बढ़ते हैं। आज श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। एनसी और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। कल जम्मू जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आज श्रीनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर भी मंथन होगा। कल राहुल गांधी जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। दौरे के आखिरी दिन दोनों नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो कल जम्मू जाएंगे राहुल गांधी। आज श्रीनगर दौरे पर रहने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात इस दौरान की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के अब आगे बढ़ना है। कई सालों बाद चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कोई कोर कसर जम्मू कश्मीर के चुनाव में छोड़ना नहीं चाहती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। समय भी अब राजनीतिक पार्टियों के पास कम बचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होना है। 4 अक्टूबर को फिर नतीजे घोषित होंगे। तो ये 3 चरण जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए। देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बैठकों की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 2 दिन तक लगातार जम्मू कश्मीर में बैठक हुई। अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही है। आज जो राहुल गांधी है वो श्रीनगर जाएंगे, फिर कल जम्मू दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इनके साथ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद चर्चा जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। रणनीति एक तैयार की जाएगी कि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, कौन कौन से क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है और फिलहाल कांग्रेस की मजबूती कहां कहां है। इसके साथ ही घोषणा पत्र को लेकर भी हो सकता है चर्चा हो। उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है, क्योंकि समय को देखते हुए अब उम्मीदवारों की लिस्ट भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांग्रेस पार्टी जारी करने की कोशिश करेगी, ताकि जो उम्मीदवार है वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता से मिल सके, जनता के बीच पहुंच सके और पार्टी को मजबूती मिले। आज श्रीनगर के दौरे पर रहने वाले हैं और फिर कल जम्मू जाएंगे, यानी कि 2 दिन की यात्रा पर रहने वाले हैं राहुल गांधी। और ये 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ पहुंचेंगे। तमाम ऐसी बैठकें भी हैं जो होने वाली हैं। उन बैठकों में भी तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। फोन लाइन पर सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या कुछ जानकारी है, क्या शेड्यूल है? सबसे पहले तो वही आपसे जानना चाहेंगे। राहुल गांधी क्या शेड्यूल रहने वाला है इन 2 दिनों का? देखिए, राहुल गांधी के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल किया गया है। पहले उन्हें जम्मू आना था, लेकिन अब वो श्रीनगर आएंगे। जैसे आपने बताया, हम आपको बताते चले कि जम्मू प्रायोरिटी नहीं है, श्रीनगर एक बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस होना है उसकी बैठकें होनी है। दोपहर बाद बताया जा रहा है श्रीनगर में लैंड करेंगे राहुल गांधी और नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे। सीधा फारूक अब्दुल्ला, उमर सब 1-to-1 मीटिंग्स होंगी। और इस सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो इंडिया अलायंस का जो पार्टनर है पीडीपी, उसे जम्मू कश्मीर में ये जो अलायंस है इसमें शामिल करने को, सीट शेयरिंग में शामिल करने को लेकर फंसा हुआ है। साफ 2 टुक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कन्वे कर दिया है, सीट शेयरिंग और प्री पोल अलायंस तभी संभव हो पाएगा अगर आप पीडीपी को इससे बाहर रखेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तर्क कांग्रेस को दिया है कि पीडीपी तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर अपने कैंडिडेट्स ला पाई है लोकसभा के चुनावों में। और उनका ये मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कि पीडीपी का बहुत ज्यादा कोई होल्ड जो है वो कश्मीर घाटी में नहीं है, और इसलिए वो चाहते हैं कि अगर प्री पोल अलायंस हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में हो, और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर होगा। जम्मू में क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं है कांग्रेस की है, अलग अलग यहाँ पर बड़ी सारी सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रांत में छोड़ेगी। वहीं श्रीनगर कश्मीर घाटी में जहाँ पर 46 सीटें हैं, 46 में से अधिकतर सीटें जो है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ेगी। ठीक है दीपांकर, देखिए सीटों को लेकर के जब जिक्र हो ही रहा है तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी मिल पाई हो, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है? देखिए तो इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है वो ये है कि 90 में से लगभग 35 सीटें 40 सीटें जो है वो 35 से 40 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और लगभग 50 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएंगी। जम्मू की जो 43 सीट्स हैं उनमें से केवल 2-4 ही ऐसी सीट्स हैं, तो वो भी रजौरी पुंछ के इलाके में है जहां पर नेशनल वो अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। इस पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा शेयर चाह रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि हमारे 2 जो है वो एमपी जीत कर आए हैं, एक साउथ कश्मीर से और एक सेंट्रल कश्मीर से, और उस पूरे एरिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। दूसरी बड़ी बात हम आपको बताते चले कि ये अलायंस राहुल गांधी इसलिए भी करना चाहते हैं कि उनका जो मकसद है वो ये है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भाजपा को साझा सरकार से बाहर रखा जाए। यही एक टारगेट लेके राहुल गांधी जो है 40-50 का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अगर अलायंस हो जाता है तो सीट शेयरिंग पर बात फंसती हुई नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।